जिस तरीके से अभी रायपुर नगर निगम के क्षेत्र के अंतर्गत 70 वार्डों में जिस तरीके से अभी रायपुर नगर निगम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का अमला जिस तरीके से दुकानों को, फुटकर व्यापारियों को हटा रहा है, जो 20-20 साल से काम कर रहे थे। कल मैं वहाँ पर भी गया था फूल चौक में। वो दुकान मेरे ख्याल से चाट की और गुपचुप की, शायद उसका नाम बनारस चाट भंडार है। वो 20-22 साल से दुकान वहाँ पर संचालित कर रहे थे। ऐसी ही बहुत जगह है जहाँ पर दुकानों को और जो गुमटियाँ हैं उनको हटाने का काम रायपुर नगर निगम के द्वारा और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के द्वारा किया जा रहा है। अच्छी बात है, हम लोग को व्यवस्था देना चाहिए, मगर इसकी जानकारी ना रायपुर मेयर को है और ना ही परिषद को इसकी जानकारी है। किसी को इसकी जानकारी नहीं। जानकारी के बगैर, एमआईसी में चर्चा के बगैर ये एक्शन मोड लिया जा रहा है। एक नियम होता है, जब जो बहुत पुराना वो होता है, अगर कोई 10 साल 15 साल से अगर कोई अपना धंधा संचालित कर रहा है तो उसको पहले कहीं पर जगह दी जाती है, उसके बाद उसको वहाँ से हटाया जाता है। मगर लगातार जो गरीब तत्वों के लोग हैं, गरीब लोग हैं, इसी तरीके से एनआईटी के पास भी एक मुद्दा आया। वहाँ पर भी सब लोगों को हटा के ग्रिल लगा दी गई। अगर आप किसी को हटा रहे हो तो पहले उसको बसाने का भी काम करो। हम भी नहीं चाहते कि शहर में किसी प्रकार से कोई अव्यवस्था हो। हम भी नहीं चाहते कि ट्रैफिक व्यवस्था में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो। हम भी नहीं चाहते किसी को चलने में परेशानी हो। मगर अब क्योंकि बहुत पुराना वो लोग काम कर रहे थे, उनको पहले कहीं बसाना था, उसके बाद वहाँ पर आपको कार्रवाई करनी थी। छोटे छोटे लोगों के ऊपर कार्रवाई बहुत तेज़ी से किया जा रहा है, जिनका कोई अप्रोच नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जिनके पास पावर नहीं है। मगर वहीं बूढ़ा तालाब चौपाटी में अभी भी काम चल रहा है। ये किस तरीके से आप दो धारी तलवार वाला आप काम कर रहे हैं? किस तरीके से आप पल में मासा और पल में चाटा वाला काम कर रहे हो? एक तरफ आप गरीबों लोग को हटा रहे हो, एक तरफ आप फूल चौक में हटा रहे हो, एक तरफ एनआईटी के लोगों को हटा रहे हो। लगभग 70 वार्ड में इस तरह की कार्रवाई चल रही है। ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि महापौर वहां पर कांग्रेस की वो बैठी हुई है, उनके द्वारा सब ये हटाया जा रहा है। अगर कार्रवाई करनी है तो दोनों के ऊपर कार्रवाई करो। चौपाटी का विरोध मैं नहीं, रायपुर की पूरी जनता बूढ़ा तालाब चौपाटी का विरोध कर रही है। डबल स्टोरी चौपाटी बन रही है। उस चौपाटी से स्कूल का व्यू, कॉलेज का व्यू और जो हॉस्टल है उसका पूरा व्यू दिखता है। आप लोग ने भी जाके मेरे साथ वहां पर भ्रमण किया है। दरवाजा खोल दिया गया, सीधा चौपाटी में जाके दरवाजा मिले, वो गेट खोल दिया गया। सरकार आते ही साथ साए साए बोले काम होंगे।
हमने भी सोचा कि दरवाज़ा जो खुले उसमें पीछे मानसिकता अच्छी होगी, हो सकता है हम कुछ गलती कर रहे हों, मगर नहीं, मानसिकता अच्छी नहीं थी। वो डायरेक्ट जो रास्ता निकलता है वो सीधा चौपाटी पे मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि आप 100 मीटर तक के किसी भी प्रकार की कोई चौपाटी नहीं खोल सकते। पानी से दूर अगर आप 100 मीटर आपका वो है तो आप वहाँ पर चौपाटी नहीं खोल सकते, मगर वहाँ पर चौपाटी खोली जा रही है। सिर्फ उसी चौपाटी को आप वो करने दे रहे हैं, बाकी लोगों को आप हटाया जा रहा है। बाकी लोग, गरीब लोगों को आप रातों रात आप लोग उसको जाके तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं। क्या उनको नोटिस दी जा रही है? क्या उनको समय दिया जा रहा है? क्या उनको कहीं पर जाके बसाया जा रहा है? क्या उनको व्यवस्थापन दिया जा रहा है? कोई व्यवस्थापन नहीं दिया जा रहा है। सीधा और सीधा जाके तोड़ फोड़ कर दे रहे हैं। और अभी 1 महीना 1.5 महीना ये ऐसे ही काम करेंगे और ये बताने का प्रयास करेंगे कि रायपुर में नगर निगम में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ जो परिषद है वो कांग्रेस की है और वो करा रही है। ये जो चौपाटी वाले या एनआईटी वाले, ये ठेले, ये खुंटियाँ, ये कहाँ से आए? ये सब आरोप प्रत्यारोप मेरे ऊपर लगाते हैं। मैं एक बात आपको एक बता दे रहा हूँ, जाति धर्म से उठकर हम लोग ने यहाँ पर रायपुर नगर निगम ने हमने काम किया है। कोरोना काल में बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोगों का धंधा चले गया, जो नौकरी करते थे उनकी नौकरी चले गई। उन्होंने सब ये धंधा चालू किया है, छोटा छोटा ठेला खोल के उन्होंने अपना काम चालू किया है। और इसी वजह से आज हम लोगों को बहुत बेहद रूप में, बहुत बड़े रूप में आज चौपाटी या ठेले वाले हम लोग को दिखते हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि व्यवस्थापन भी जरूरी है और ट्रैफिक व्यवस्था भी किसी प्रकार से कोई बाधित ना, यह भी हम लोगों की व्यवस्था हम लोग को करनी है। इसका मतलब मगर ये नहीं कि हम लोग कहीं भी जाके उखाड़ दें, हम कहीं भी जाके उजाड़ दें, ये नहीं। ये तो हो गई चौपाटी की बात। नंबर 2, अमलीडी की जमीन जो 9 एकड़, जिसको लेकर लगातार विरोध नागरिकों के द्वारा, विधायकों के द्वारा, पूर्व विधायकों के द्वारा, पार्षदों के द्वारा और पूर्व पार्षदों के द्वारा लगातार वहां पर विरोध हो रहा है। एक बात मैं आप लोग को बड़ी मजे की बात बताना चाहता हूं कि जो 152% की जो प्रक्रिया है उसमें कलेक्टर और एडीएम साहब और तहसीलदार मिलके 7,500 का पावर कलेक्टर साहब को रहता है कि 7,000 के नीचे की जो जमीन होती है